हाय स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन लर्निंग ई ग्रामर गुरु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज बहुत ही मज़ेदार तरीके से हम आपको टेंस बताने जा रहे हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना ताकि उनको भी कुछ सीख मिले। पहले एक छोटे से सांग के माध्यम से इसको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि इस सांग को आपने लर्न कर लिया तो फिर दोबारा आपको इस टेंस को लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम कथा सुनाते टेंस समय काल की, हम कथा सुनाते टेंस समय काल की, ये पूर्ण कथा है टेंस के परिवार की, संपूर्ण कथा है टेंस के परिवार की। टेंस के 3 बेटे हैं। टेंस के कितने बेटे हैं? 3 ही हैं। प्रेजेंट वर्तमान, पास्ट भूतकाल, फ्यूचर है भविष्य यही। प्रेजेंट वर्तमान, पास्ट भूतकाल, फ्यूचर है भविष्य यही। तीनों बेटे के 4 बेटे, तीनों बेटे के 4 बेटे, चारों का नेम भी सेम पड़ी। थैंक यू। इन चारों बेटों का नाम सेम ही है, यानी तीनों के 4 बेटे हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि उन चारों का नाम भी सेम है, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल एक जैसे है। जैसे प्रेजेंट टेंस है उसका इंडेफिनिट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और पास्ट के भी यही है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फिर फ्यूचर के भी यही है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो फिर आपको कभी दोबारा लर्न करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि बहुत ही आसान है। आप जान गए कि टेंस क्या होता है। और टेंस के 3 बेटे हैं और तीनों बेटे के 4 बेटे हैं। और सबसे मजेदार ये बात है कि चारों बेटे का नाम भी सेम है। तो चलिए इनको बारी बारी से हम समझाने का थोड़ा प्रयास करते हैं। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस में होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल मतलब जो अभी चल रहा है, जो हो रहा है, वो अनिश्चित है कि जारी है कि पूर्ण है कि क्या है ना। तो वो प्रेजेंट में ही चल रहा है। जैसे वह खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, वह सोता है, खाता है, पीता है। इसमें क्या होता है, वाक्य के अंत में है आता है। जो कोई भी आप सेंटेंस ले लीजिए प्रेजेंट का तो उसमें वाक्य के अंत में है आता है। जैसे वो सोता है, खाता है, पीता है तो है आ रहा है। वो जा रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है तो है आ रहा है। वो जा चुका है, खा चुका है, पी चुका है, पढ़ लिया है तो है आ रहा है। वह 2010 से इस स्कूल में पढ़ रहा है, वह सुबह से नाच रहा है तो भी वाक्य के अंत में है आ रहा है। तो ये प्रेजेंट टेंस होता है जो वर्तमान समय को बताता है, इसके लास्ट में है आता है। दूसरा हम समझते हैं भूतकाल किसे कहते हैं। भूतकाल मतलब जो बीता हुआ समय है, इसमें वाक्य के अंत में था, थी, थे आता है। और इसमें या ये भी आता है। जैसे वह गया, वह आया, वह पिया, वह खाया। वे लोग जाते थे, वे लोग खाते थे, वे लोग पीते थे। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं वह जा रहा है, वह खा रहा है, वह पी रहा है। फिर आप ऐसे कह सकते हैं वह जा चुका था, वह खा चुका था, वह पी चुका था, उसने ले लिया था, है ना। फिर आप ये कह सकते हैं कि वह 2 घंटों से इस काम को कर रहा था, वह 3 महीनों से वहां जा रहा था, वह 6 महीनों से इस काम को कर रहा था। तो आप ये समझ पा रहे हैं कि इसमें है आता है लास्ट में, इसमें था आता है और या ये भी आता है। अब हम आते हैं भविष्य काल की तरफ, इसको फ्यूचर टेंस कहते हैं। बहुत ही मजेदार होने वाला है, इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक आप बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यदि किसी प्रकार की मिस्टेक आपको नजर आती है तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिएगा, यदि पसंद नहीं आती है तो इसको डिसलाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। चलिए यहाँ पे भविष्य काल को हम देखते हैं। फ्यूचर मीन्स भविष्य। भविष्य मतलब क्या? जो आने वाला समय है, अभी जो आने वाला है, जो चलने वाला है। जैसे मैं खाऊंगा, मैं पीऊंगा, मैं IAS ऑफिसर बनूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं पुलिस बनूंगा, मैं दरोगा बनूंगा, मैं PUBG लवर बनूंगा। यानी वह जा चुका होगा, वह खा चुका होगा, वह 6 महीने से इस काम को कर रहा होगा, वह 6 महीने से इस काम को नहीं कर रहा होगा। तो इस प्रकार का जो सेंटेंस होता है उसको हम बोलते हैं भविष्य काल। अब हम ये देखने की प्रयास करते हैं कि जब चारों बेटों का नाम सेम है,
इन तीनों बेटों के, ये जो चार चार बेटे हैं, इनका नाम जब सेम है, एक जैसे है, तो फिर हम अंतर क्यों पाते हैं? हम क्यों पाते हैं कि ये तो इंडेफिनिट है, ये कंटीन्यूअस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है। तो बात आपको यही समझनी जरूरी है कि ये जो प्रेजेंट है, वर्तमान काल है, तो वर्तमान काल में ये चारों क्रिया हो रही होगी। किस काल में? वर्तमान समय में, यानी प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट समय में ये काम क्रिया हो रही होगी कि प्रेजेंट समय में इंडेफिनिट टेंस होगा, प्रेजेंट समय में कंटीन्यूअस होगा, प्रेजेंट समय में परफेक्ट होगा और प्रेजेंट समय में परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा। बस आपको यही समझना है कि वर्तमान समय में एक क्रिया हो रही होगी, यानी वर्तमान समय में यह काम अनिश्चित होगा, वर्तमान समय में यह काम जारी होगा और वर्तमान समय में यह काम पूर्ण होगा और वर्तमान समय में यह काम एक निश्चित या अनिश्चित समय से जारी होगा, पूर्ण होने के साथ साथ जारी होगा। यही चीज इस टेंस के साथ लागू होती है, पास्ट टेंस के साथ, कि पास्ट टेंस में यह काम जो है इंडेफिनिट होगा, अनिश्चित होगा, यानी पास्ट यानी भूत काल में, यानी बीते हुए समय में यह काम अनिश्चित होगा, बीते हुए काम में काम कंटिन्यू होगा, जारी होगा, बीते हुए समय में काम परफेक्ट होगा, पूर्ण होगा और बीते हुए समय में यह काम पूर्ण होने के साथ साथ किसी निश्चित या अनिश्चित समय से जारी था। ये समझना जरूरी है। ये फिर भविष्य काल आ गया, तो भविष्य काल में यह काम इंडेफिनिट होगा, अनिश्चित होगा, भविष्य काल में यह काम कंटिन्यू होगा, जारी होगा, भविष्य काल में काम पूर्ण होगा और भविष्य काल में यह काम पूर्ण होने के साथ साथ किसी निश्चित या अनिश्चित समय से जारी होगा। आपको इसमें स्पेलिंग भी कितनी लर्न करनी है ना मजेदार बात। आपको बस स्पेलिंग लर्न करनी है, टेंस की, प्रेजेंट की, पास्ट की और फ्यूचर की। बस 4 स्पेलिंग इधर और 3 स्पेलिंग इधर, क्योंकि परफेक्ट है तो परफेक्ट यहाँ दिया है, कंटिन्यूअस यहाँ है, कंटिन्यूअस इधर दिया है, तो 3 स्पेलिंग इसमें से 4 स्पेलिंग ये। बस आपको कितनी स्पेलिंग लर्न करनी है? 7 स्पेलिंग। 7 स्पेलिंग आप लर्न कर लिए तो कभी भी आप नहीं भूलेंगे और किसी को भी फराटे से बता सकते हैं, यस आई नो how many types of sentence and how many kinds of sentence. There are 3 types of tense: present tense, past tense, future tense, and each tense has 4 parts: indefinite tense, continuous tense, perfect tense and perfect continuous tense. You may know present indefinite, present continuous, present perfect continuous, past indefinite, past continuous, past perfect continuous, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। इस प्रकार से आप किसी को भी बता सकते हैं। और ये भी आप बता सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है वर्तमान समय में काम जो है अनिश्चित होना। कंटीन्यूअस का मतलब होता है वर्तमान समय में काम जो है जारी होना। परफेक्ट का मतलब होता है वर्तमान समय में काम जो है पूर्ण होना। परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का मतलब होता है काम पूर्ण के साथ साथ किसी निश्चित या अनिश्चित समय से वर्तमान समय में जारी होना। इसी प्रकार से आप पास्ट का बता सकते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है पास्ट समय में, यानी भूतकाल में काम जो है अनिश्चित होना। अभी बता सकते हैं पास्ट समय यानी भूतकाल में काम जो है जारी होना। आप बता सकते हैं पास्ट टेंस यानी पास्ट समय में काम जो है पूर्ण होना। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यानी काम पूर्ण के साथ साथ किसी निश्चित या अनिश्चित समय से भूतकाल में जारी होना, है ना। फिर फ्यूचर टेंस को बता सकते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, भविष्य काल में काम का अनिश्चित होना। अभी बता सकते हैं भविष्य काल में काम कंटिन्यू होना, जारी होना, या भविष्य समय में यानी भविष्य काल में काम जो है परफेक्ट होना, पूर्ण होना, या भविष्य समय में काम किसी निश्चित या निश्चित समय से जारी होना और कुछ पूर्ण होना, है ना। इस प्रकार से आप सारे टेंस का व्याख्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम इंडेफिनिट की बात करते हैं। बिल्कुल मजेदार टेंस होने वाला है और लास्ट में आपको सीख पाएंगे, ये मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस में होता है अनिश्चित समय यानी अनिश्चित काल, इसको हम अनिश्चितता बोलते हैं। प्रेजेंट में देखें तो जाता है, खाता है, पीता है, रोता है, सोता है, पहनता है, उठता है, बैठता है, तो इस लास्ट में रहता है, ती है, ते है, तो ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यदि प्रेजेंट कंटीन्यूअस की बात करें तो जा रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, आ रहा है, जा रहा है, हंस रहा है, गा रहा है, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। यदि प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो जा चुका है, खा चुका है, पी चुका है, आ चुका है, रो चुका है, गा लिया है, पा लिया है, सो लिया है। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं परफेक्ट में आते हैं, परफेक्ट टेंस में। और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में वह 2 वर्षों से इस काम को कर रहा है, वो 3 वर्षों से वहां जा रहा है, वह मेरे साथ 4 वर्षों से रह रहा है, वह इस देश में जन्म से रह रहा है। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आते हैं। यदि पास्ट की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट में आप जाएंगे तो उसने सांप को मारा, उसने ये काम किया, उसने ये काम नहीं किया, उसने वो वहां गया, वो वहां नहीं गया, या फिर वह जाता था, वह खाता था, वह पीता था, वह सोता था, आदि शब्द आते हैं। फिर आप
कंटिन्यूअस की बात करेंगे पास्ट में, तो वह जा रहा था, खा रहा था, पी रहा था, सो रहा था, उठ रहा था, बैठ रहा था। तो रहा था, रही थी, रहा था आता है, तो ये कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस। यदि पास्ट परफेक्ट की बात करें तो पास्ट परफेक्ट में वह जा चुका था, वह खा चुका था, उसने काम कर लिया था, उसने गीत गा लिया था, उसने सपना देख लिया था। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस है, चुका था, चुकी थी, लिया था, दिया था, जो भी है तो परफेक्ट टेंस होता है। तो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है? किसी निश्चित या अनिश्चित समय से काम जारी होना, कुछ पूर्ण हो जाना पहले और फिर निश्चित या अनिश्चित समय से जारी होना। जैसे वह 2 वर्षों से इस काम को कर रहा था, तो पास्ट समय में उस काम को कर रहा था। वह 3 वर्षों से इस काम को कर रहा था, वह 6 वर्षों से मेरे साथ रह रहा था, वह इस काम को इतने दिनों से कर रहा था। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत आते हैं। फिर हम समझते हैं फ्यूचर क्या होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होता है भविष्य काल में वो काम अनिश्चित होना। जैसे वह पढ़ता होगा, वह खाता होगा, वह पीता होगा, वह सोता होगा, वह लड़ता होगा, वह उठता होगा, वह बैठता होगा। ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। फ्यूचर कंटीन्यूअस क्या होता है? यानी भविष्य समय में काम जारी होना। जैसे वह पढ़ रहा होगा, वह सो रहा होगा, वह खा रहा होगा। परफेक्ट टेंस में वह भविष्य काल में उस काम को कर चुका होगा। एक संभावना व्यक्त की जाती है, वह कर चुका होगा। भविष्य में कोई भी काम संभावना व्यक्त की जाती है, क्योंकि अभी तो वो हुआ नहीं है, अभी तो आया ही नहीं है, अभी आने वाला है। मान लीजिए मैं 8 बजे स्कूल जाऊंगा, 8 बजे स्कूल जाऊंगा, अभी गया नहीं हूँ, अभी जाऊंगा, पता नहीं जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, अब समय आएगा तो पता चलेगा, लेकिन जाऊंगा एक संभावना व्यक्त की जाती है ना। उसी प्रकार से यदि परफेक्ट टेंस को आप देखें तो वह जा चुका होगा, वह खा चुका होगा, वह पी चुका होगा, वह खेल चुका होगा, वह नाच चुका होगा, वह यह काम कर लिया होगा। इस प्रकार के जो सेंटेंस आते हैं वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होते हैं। और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस क्या होता है? यानी फ्यूचर भविष्य समय में वह काम एक निश्चित अनिश्चित समय से जारी होना, कुछ पूर्ण हो जाना और कुछ काम जारी होना। वो 2010 से इस काम को कर रहा होगा, वो 2008 से इस काम को कर रहा होगा, वह 2020 से इस काम को कर रहा होगा, वो 2 घंटों से नाच रहा होगा, वह सुबह से इस काम को कर चुका होगा। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस आते हैं वो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आते हैं। तो दोस्तों हमको उम्मीद है कि आपको टेंस समझ में आया होगा। आप समझ गए टेंस में होता है समय या काल। समय 3 ही होता है, एक प्रेजेंट होता है जिसको वर्तमान कहते हैं, एक पास्ट होता है जिसको भूत कहते हैं, और एक फ्यूचर होता है जिसको भविष्य कहते हैं। यही 3 होता है ना। इसके बाद से आप ये भी समझ गए कि इन तीनों टेंस के 4 पार्ट होते हैं। एक इंडेफिनिट होता है, कंटीन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। इंडेफिनिट मतलब जो अनिश्चित समय को बताता है, कंटीन्यूअस मतलब जो जारी होने के समय को बताता है। वह खा रहा है तो उसके द्वारा खाने की क्रिया हो रही है, पता नहीं कब तक खाएगा। फिर परफेक्ट होता है, परफेक्ट होता है पूर्ण काल, यानी इसमें काम का पूरा होना पाया जाता है, कोई भी टेंस हो, है ना। इसके बाद से परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में काम जो है कुछ पूर्ण हो गया रहता है और कुछ काम जो है निश्चित या अनिश्चित समय से जारी होता है। तो अब इन टेंसों को हम लोग बारी बारी से सीखेंगे, एक एक टेंस करके, ताकि हम लोग को विस्तार से समझ में आए। पहले तो इतना दिमाग में फोटो क्लिक कर लीजिए, अपने दिमाग में फोटो क्लिक कर लीजिए कि यही टेंस होता है ना। इसी को हमको बारी बारी से समझना है और अपने जीवन में अप्लाई करना है, अपने दिमाग में अप्लाई करना है, जो कि कभी निकल ना पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।